आज हम एक ऐसी बुक एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसे पढ़कर आप खुद को मेंटली इतना टफ बना सकते हैं कि कोई भी चैलेंज आपको रोक ना पाए। हम बात कर रहे हैं कांट हर्ट मी की, जिसे फॉर्मर नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट डेविड गॉगिंस ने लिखा है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये आपके लिए रियल लाइफ ब्लूप्रिंट है। डिसिप्लिन, पेन और मेंटल टफनेस को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई किया जाए। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1। पहले हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की जिंदगी की शुरुआत के बारे में। एक ऐसी शुरुआत जिसे सुनकर कोई भी हिल सकता है। उनका बचपन अब्यूज, फियर और गरीबी से भरा था। उनके फादर बहुत वायलेंट थे और घर का माहौल इतना टॉक्सिक था कि हर दिन डर के साथ गुजरता। स्कूल लाइफ भी आसान नहीं थी। गॉगिंस लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहे थे और टीचर्स उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को फेलियर मान लिया। लेकिन यही चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। आपकी शुरुआत आपकी फाइनल आइडेंटिटी कभी भी नहीं होती है। गॉगिंस बताते हैं कि अगर आप अपने पास्ट को एक्सक्यूज बनाते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी दर्द को फ्यूल बनाकर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। पेन को एम्ब्रेस करना और उस पर कंट्रोल रखना ही आपकी असली जर्नी की शुरुआत है। आपकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां शुरुआत हुई थी। असली बदलाव तब आता है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको बदलना है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में डेविड हमें ब्रूटली ऑनेस्ट होने का इम्पोर्टेंस बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपनी वीकनेसेस और एक्सक्यूजेस को इग्नोर करेंगे तो कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चाइल्डहुड अब्यूज, एकेडमिक स्ट्रगल्स और सेल्फ डाउट ने उन्हें पहले कमजोर बनाया, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि पेनफुल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना ही रियल ग्रोथ की पहली स्टेप है। गॉगिंस बताते हैं कि ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल और पेनफुल होती है, इसलिए लोग उससे भागते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट ही आपके अंदर रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को कन्फ्रंट करते हैं और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हैं तो आपका माइंडसेट मजबूत होता है। सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी ही पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। रियलिटी को इग्नोर करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना ही सक्सेस का पहला सीक्रेट है। पेन को एम्ब्रेस करना ही आपको मेंटली अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लिमिट्स को लगातार चैलेंज किया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। उनका चाइल्डहुड बहुत टफ था। अब्यूज, पॉवर्टी और सेल्फ डाउट ने उनके अंदर कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी पैदा की, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो विक्टिम नहीं रहेंगे, अपनी रियलिटी को खुद कंट्रोल करेंगे। गॉगिंस कहते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क का मतलब सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स को भी तोड़ना होता है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने महसूस किया कि माइंड ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। बॉडी चाहे कितना भी वीक लगे, अगर दिमाग स्ट्रांग है तो हर चैलेंज कॉन्कर किया जा सकता है। कंफर्ट जोन को छोड़ना और खुद को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ही ग्रोथ का रास्ता है। एक्सट्रीम फिजिकल टास्क, लॉन्ग डिस्टेंस रन्स और ग्रिलिंग वर्कआउट ने उन्हें अंदर मेंटल टफनेस और रेजिलियंस बिल्ड की। इम्पॉसिबल सिर्फ माइंडसेट में एग्जिस्ट करता है। जब आप फियर्स और एक्सक्यूजेस का सामना करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। चैप्टर 4। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि टेकिंग सोल्स माइंडसेट क्या है। इसका मतलब है एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और एटीट्यूड से दूसरों पर डोमिनेंस बनाना। गॉगिंस ने नेवी सील ट्रेनिंग और अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस में महसूस किया कि सिर्फ फिजिकल टफनेस ही काफी नहीं होती है, माइंडसेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि टफेस्ट चैलेंजेस में काम और रिलेंटलेस रहना ही असली पावर है। जब आप दूसरों की एनर्जी और कॉन्फिडेंस को अपने फेवर में शिफ्ट कर देते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और ऑ महसूस करते हैं। यही है टेकिंग सोल्स अपोनेंट्स या ऑब्स्टेकल्स के सामने अपनी मेंटल प्रेजेंस दिखाना। गॉगिंस खुद ने अपने फियर्स, सेल्फ डाउट और पर्सनल स्ट्रगल्स को कन्फ्रंट किया और इसी अप्रोच से अनस्टॉपेबल बने। चैप्टर का कोर लेसन है मेहनत और स्ट्रैटेजी दोनों जरूरी है। फिजिकल टफनेस अलोन आपको अनबीटेबल नहीं बनाती, लेकिन सही माइंडसेट और एटीट्यूड से आप हर सिचुएशन में सुपीरियर बन सकते हैं। चैप्टर 5। इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि मेंटल टफनेस डेवलप करना क्यों जरूरी है। उनका कहना है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा, आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लाइफ में चैलेंजेस और पेन अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और डिसिप्लिन्ड है तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हैं। गॉगिंस आर्मर्ड माइंड को डिस्क्राइब करते हैं जैसे एक मेंटल शील्ड
जो नेगेटिविटी, फियर और सेल्फ डाउट को ब्लॉक करता है। उन्होंने खुद अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुलिंग और पर्सनल स्ट्रगल से ये माइंडसेट डेवलप किया। उनका मानना है कि डेली मेंटल प्रिपरेशन और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ही ग्रोथ और रेजिलियंस की है। चैप्टर का मेन इंसाइट ये है कि जब आपका माइंड आर्मर्ड होता है, ऑब्स्टेकल सिर्फ टेस्ट बन जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस और रिलेंटलेस एफर्ट से आप अपने लिमिट्स एक्सपैंड कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज के सामने अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। चैप्टर 6, इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि लाइफ में रियल सक्सेस सिर्फ ट्रॉफीज, अवार्ड्स या रिकॉग्निशन से नहीं आती। उन्होंने बताया कि असली अचीवमेंट अंदर से आती है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और खुद को हर दिन चैलेंज करने से। ट्रॉफी या एक्सटर्नल वैलिडेशन सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन अंदर से ग्रोथ और फुलफिलमेंट वही देता है। गॉगिंस अपने नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस के एग्जांपल शेयर करते हैं, जहां उन्होंने खुद को लगातार टेस्ट किया। वे कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल से भागने की बजाय उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए। यही एटीट्यूड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। चैप्टर का कोर लेसन यह है कि ट्रॉफी के लिए एफर्ट सेकेंडरी है। असली रिवॉर्ड आता है जब आप खुद अपनी वीकनेस और फियर्स का सामना करते हुए खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है और लाइफ में अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 7, इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि हमारे दिमाग की शक्ति सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल वेपन है। फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी भी इंप्रेसिव हो, अगर दिमाग वीक है तो एक्सट्रीम चैलेंजेस में सफल होना मुश्किल है। गॉगिंस ने अपने लाइफ में यही सीखा कि लिमिट सिर्फ तब तक मैटर करती है जब तक आपका माइंड उन्हें बिलीव करता है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ही अल्टीमेट टूल है। पेन, डिस्कम्फर्ट और नेगेटिव इमोशंस को इम्प्रेस करना सीखना और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदलना, यही मेंटल टफनेस की एसेंस है। गॉगिंस बताते हैं कि ऑब्स्टेकल्स चाहे कितने भी बड़े हों, अगर आप अपने माइंड को डोमिनेट कर सकते हैं तो फिजिकल लिमिटेशंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। आपका दिमाग आपका अल्टीमेट वेपन है। इसे ट्रेन करके आप इम्पॉसिबल टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 8, इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर टैलेंट नहीं है, बल्कि रिलेंटलेस एफर्ट और हार्ड वर्क है। गॉगिंस खुद एवरेज एथलेटिक एबिलिटीज और फिजिकल लिमिटेशंस के साथ स्टार्ट किए थे, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम चैलेंजेस को कंप्लीट करके दिखाया कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर्स हैं। चैप्टर में एम्फेसिस है कि नेचुरल टैलेंट सिर्फ एक छोटा हिस्सा है जो आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है। वो आपका माइंडसेट, परसिस्टेंस और विलिंगनेस टू सफर है। कंफर्ट जोन में रहकर आप अपनी पोटेंशियल अनलॉक कभी भी नहीं कर सकते। गॉगिंस ने खुद नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट्स और एक्सट्रीम वर्कआउट्स के जरिए अपने लिमिट्स पुश किए और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। टैलेंट ऑप्शनल है, लेकिन मेंटल टफनेस, हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे टूल्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाते हैं। सक्सेस सिर्फ एबिलिटी पर नहीं, बल्कि एफर्ट और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। चैप्टर 9, इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि अगर आप सच में एक्सेप्शनल बनना चाहते हैं तो सिर्फ एवरेज में बेस्ट बनने की कोशिश करना काफी नहीं है। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच भी अलग और स्टैंड आउट होना होगा। इसी को गॉगिंस कहते हैं अनकॉमन अमंग्स अनकॉमन। चैप्टर में एम्फेसिस है कि रियल एक्सीलेंस माइंडसेट, प्रिपरेशन और मेंटल टफनेस से आती है। फिजिकल टैलेंट सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाता है। गॉगिंस अपने नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ना, खुद को इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट में डालना और लगातार खुद को पुश करना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। ऑर्डिनरी एफर्ट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आप बेस्ट के बीच भी स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन, रिलेंटलेस प्रैक्टिस और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना जरूरी है। यही एटीट्यूड आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 10, इस चैप्टर में डेविड बताते हैं कि फेलियर से डरना या उसे अवॉइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। असली ग्रोथ और मेंटल टफनेस तब आती है जब आप फेलियर का सामना करेज और अवेयरनेस के साथ करते हैं। गॉगिंस अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, जहां उन्होंने सीखा कि इंटेंशनली मुश्किल सिचुएशंस में खुद को डालना और फेलियर को एम्ब्रेस करना ही ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि फेलियर सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा टीचर है। हर फेलियर हमें सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और रेजिलियंस सिखाता है। फिजिकल चैलेंजेस हो या पर्सनल स्ट्रगल्स, जो लोग फियर ऑफ फेलियर से बचते हैं वे अपने रियल पोटेंशियल तक कभी पहुंच नहीं पाते। फेलियर को अवॉइड मत करो, बल्कि उसे फ्यूल बनाओ। जितना ज्यादा आप फेलियर से सीखते हैं, उतना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बनते हैं। फेलियर के बिना रियल एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 11,
इस चैप्टर में डेविड अपने फेमस व्हाट इफ माइंडसेट के बारे में बताते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि अक्सर हम खुद अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम किसी चैलेंज को फेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुद से पूछें व्हाट इफ मैं इस चैलेंज को पूरी ताकत के साथ फेस करूं, तो हमारे अंदर हिडन पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि माइंडसेट ही सब कुछ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, टैलेंट या रिसोर्सेज सेकेंडरी हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप फियर और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। गॉगिन्स बताते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा बैरियर अक्सर हमारी खुद की सोच होती है और व्हाट इफ क्वेश्चन उस बैरियर को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव टूल है। खुद से पूछो व्हाट इफ आई गिव 100% और फिर बिना डिले किए हुए एक्शन लो। यही एटीट्यूड आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और अनमैच्ड मेंटल टफनेस देता है। तो ये थी कांट हर्ट मी की अल्टीमेट समरी, जिसे सुनकर आप समझ गए होंगे कि मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। गॉगिन्स की कहानी सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करने की ताकत देती है। समरी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।